रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने अपने घर में एक ऐसी सच्चाई देखी थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। उस रात जब वो आरती करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ी तो खिड़की से उसने नहार के साथ अपनी ही हमशक्ल को देखा। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर कमरे में पहुंची लेकिन वहां कोई नहीं था। रूही ने नहार से पूछा, नहार जी, आप अभी किसके साथ थे? नहार ने हंसते हुए कहा, रूही, तुम तो मुझसे मजाक कर रही हो, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था। रूही ने समझाने की कोशिश की, नहीं, वो मैं नहीं थी, कोई और थी जो मेरी तरह दिख रही थी। लेकिन नहार को लगा कि रूही उसका मजाक उड़ा रही है। उसने रूही की बात को हल्के में लिया और कहा, तुम थक गई हो, आराम करो। रूही का मन बेचैन था। उसे यकीन था कि उसने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। अगले दिन जब वो घर के काम निपटा रही थी, उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी जो उसने रतन के लिए बनाई थी। अचानक उसने देखा कि उस पेंटिंग से एक धुंधली आकृति निकल रही थी जो बिल्कुल रूही जैसी दिख रही थी। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस आकृति का रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? मेरे भेष में मेरे घर में क्या कर रही हो? वो आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं एक आत्मा हूं जो इस पेंटिंग से निकली है। मुझे नहार से प्यार हो गया है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। रूही को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नहार के बारे में ऐसा सोचने की? वो मेरा पति है। आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम एक इंसान हो और मैं एक आत्मा। मैं नहार को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रूही के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि नहार को इस आत्मा से गंभीर खतरा है। उसने तुरंत नहार को सारी बात बताने का फैसला किया। लेकिन जब वो नहार के पास गई और सारी कहानी सुनाई तो नहार ने कहा, रूही, तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है, तुम थक गई हो। रूही निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो नहार को हर हाल में बचाएगी। रूही का मन बेचैन था। नहार की बेपरवाही ने उसे और चिंतित कर दिया था। वो जानती थी कि आत्मा का खतरा हर पल बढ़ रहा है। अगली सुबह जब वो अखबार पढ़ रही थी, उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी। उसमें लिखा था कि एक बाबा हर तरह की आत्माओं और भूतों से लोगों को छुटकारा दिलाता है। रूही ने बिना देर किए उस बाबा का पता ढूंढा और उनके आश्रम पहुंच गई। बाबा ने रूही की बात ध्यान से सुनी। रूही ने बताया, बाबा, एक आत्मा मेरे पति नहार को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो मेरे रूप में घर में आती है और नहार को भ्रम में डाल रही है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये आत्मा तुम्हारी बनाई पेंटिंग से बंधी है। तुम्हारी कला में इतनी शक्ति है कि उसने इस आत्मा को जागृत कर दिया। लेकिन अगर नहार कुछ समय के लिए घर से दूर रहे तो वो आत्मा उसे भूल जाएगी। रूही ने निराश होकर कहा, बाबा, नहार को मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। वो घर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। बाबा ने मुस्कुराकर एक ताबीज निकाला और कहा, ये ताबीज नहार को दे दो। जब तक ये उनके गले में रहेगा वो आत्मा उनके पास नहीं आ पाएगी और मैं जल्द ही तुम्हारे घर आकर उस आत्मा को कैद कर लूंगा। रूही ने ताबीज लिया और घर लौट आई। उसने नहार से कहा, नहार जी, आपको ये ताबीज पहनना होगा। ये आपको उस आत्मा से बचाएगा। नहार ने हंसते हुए कहा, रूही, ये सब अंधविश्वास है। रूही ने गुस्से में कहा, अगर आपने ये ताबीज नहीं पहना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहार को रूही की नाराजगी देखकर ताबीज पहनना पड़ा। उसी रात वो आत्मा फिर से नहार के पास आई, लेकिन जैसे ही वो करीब गई, ताबीज की ताकत से उसे झटका लगा। आत्मा ने गुस्से में नहार के गले में ताबीज देखा और समझ गई कि रूही ने कोई कदम उठाया है। उसने नहार से कहा, ये ताबीज उतार दो। नहार ने हैरानी से पूछा, रूही, तुमने ही तो मुझे ये पहनाया था, अब उतारने को क्यों कह रही हो? आत्मा ने घबराते हुए कहा, बस अब इसे उतारने का समय आ गया है। नहार ने जैसे ही ताबीज उतारने की कोशिश की, आत्मा डरकर भाग गई। तभी असली रूही कमरे में आई। नहार ने हैरानी से पूछा, रूही, तुम तो अभी ताबीज उतारने को कह रही थी, कहाँ चली गई थी? रूही समझ गई कि आत्मा फिर से नहार को भटकाने आई थी। उसने नहार को सारी बात बताई और इस बार नहार को यकीन हो गया। नहार को अब रूही की बात पर पूरा यकीन हो गया था। उसने रूही से कहा, मैंने उस औरत से गुलाब की इत्र की खुशबू महसूस की थी जो तुमसे नहीं आती। तुम सच कह रही हो रूही। रूही ने राहत की सांस ली और कहा, नहार जी, हमें उस बाबा को जल्दी घर बुलाना होगा। वो आत्मा खतरनाक है। नहार ने सहमति जताई और अगले दिन बाबा को घर बुलाने का फैसला किया। लेकिन उसी रात दादी ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की।
उसने घरवालों को इकट्ठा किया और कहा, रूही पागल हो गई है। वो आत्मा वात्मा की बातें करके सबको डरा रही है। सोनी ने दादी का साथ दिया और कहा, रूही को पागल खाने भेज देना चाहिए। जूही, जो रूही की सच्ची दोस्त थी, ने गुस्से में कहा, दादी, आप हर बार रूही दीदी को बदनाम करती हैं। मैंने देखा कि आप सोनी के साथ मिलकर साजिश रच रही हैं। नहार ने दादी को चेतावनी दी, दादी, अगर आपने रूही के खिलाफ एक और साजिश रची तो मैं आपको इस घर से निकाल दूंगा। दादी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में रूही को फंसाने की योजना चल रही थी। अगली सुबह बाबा घर पहुंचा। उसने पेंटिंग को देखा और कहा, यह आत्मा इस पेंटिंग में बंदी है। इसे कैद करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। बाबा ने एक हवन कुंड तैयार किया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। रूही और नहार ने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन तभी आत्मा रूही के रूप में प्रकट हुई और चीख कर बोली, नहार मेरा है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। रूही ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम एक आत्मा हो और नहार मेरा पति है, मैं उसे तुम्हारे चंगुल में नहीं जाने दूंगी। बाबा ने मंत्रों की गति बढ़ा दी और हवन की आग तेज हो गई। आत्मा कमजोर पड़ने लगी। उसने चीखते हुए कहा, रूही, अगर मैं नहार को नहीं ले जा सकी तो इस घर को बर्बाद कर दूंगी। जूही डर गई, लेकिन रूही ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, जूही, डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इसे भगा देंगे। बाबा ने एक विशेष बोतल निकाली जिसमें वो आत्मा को कैद करने वाला था। उसने रूही से कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूं तुम पेंटिंग को हवन में डाल दो। रूही ने वैसा ही किया। पेंटिंग जलने लगी और आत्मा की चीखें गूंजने लगी। बाबा ने मंत्रों के साथ आत्मा को बोतल में कैद कर लिया। नहार ने राहत की सांस ली और रूही को गले लगाया, लेकिन दादी ने चुपके से सोनी को फोन किया और कहा, रूही को अब भी फंसाया जा सकता है। आत्मा को बोतल में कैद करने के बाद घर में कुछ समय के लिए शांति छा गई। रूही और नहार ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और बाबा ने बोतल को अपने साथ ले जाकर कहा, यह आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें अपनी कला पर ध्यान देना होगा। रूही, तुम्हारी पेंटिंग्स में ऐसी शक्ति है जो आत्माओं को जगा सकती है। रूही ने बाबा की बात मानी और फैसला किया कि वो अब ऐसी पेंटिंग्स बनाएगी जो केवल खुशियां बिखेरें। लेकिन दादी की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोनी को बुलाया और कहा, रूही ने सबको बेवकूफ बनाया। वो आत्मा वाला ड्रामा उसने जायदाद हड़पने के लिए रचा। सोनी, जो समर के लिए जायदाद चाहती थी, ने दादी की बात मान ली। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। दादी ने एक नकली डॉक्टर को हायर किया जो ये साबित करेगा कि रूही की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सोनी ने घरवालों को बुलाकर कहा, रूही ने पापा की दवाइयों में जहर मिलाया था, वो पागल हो चुकी है। अवनी, जो पहले रूही से नाराज थी, ने सोनी का साथ दिया, लेकिन जूही ने रूही का पक्ष लिया और कहा, रूही दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब दादी की साजिश है। नहार ने घरवालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं रूही पर पूरा भरोसा करता हूँ। दादी और सोनी की साजिशें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। रूही ने रतन के पास बैठकर उनकी दूसरी पेंटिंग दिखाई जिसमें उनके गांव का मंदिर था। रतन ने धीरे से रूही पुकारा और उनकी आंखें खुली। सभी खुशी से चिल्ला उठे। रतन ने कमजोर आवाज में कहा, रूही, तुम मेरी बेटी हो। रूही की आंखें नम हो गईं। नहार ने दादी को चेतावनी दी, आपकी साजिशें अब खुल चुकी है। जूही ने चुपके से दादी और सोनी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो नकली डॉक्टर की बात कर रहे थे। नहार ने वो रिकॉर्डिंग घरवालों के सामने चलाई। रिकॉर्डिंग सुनकर अवनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रूही से माफी मांगी। सोनी ने घबराकर दादी पर सारा इल्जाम डाला, लेकिन दादी ने कहा, यह सब रूही का जाल है। कोई उनकी बात नहीं माना। नहार ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने दादी और सोनी को पूछताछ के लिए ले जाया। रूही ने रतन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने रतन को उनकी पुरानी यादें सुनाई और उनकी पसंदीदा पेंटिंग्स दिखाईं। रतन की हालत दिन ब दिन बेहतर होने लगी। रूही ने नहार से कहा, नहार जी, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमें बस एकजुट रहना है। रतन की हालत में सुधार ने परिवार को नई उम्मीद दी, लेकिन दादी की साजिशें अभी भी थम नहीं रही थी। जेल में होने के बावजूद दादी ने एक पुराने गुंडे को फोन किया और कहा, रूही को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गुंडे ने दादी को भरोसा दिलाया कि वो रूही को परेशान करेगा, लेकिन जूही को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना दी और गुंडे को पकड़ लिया गया। रूही ने जूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो जूही, तुमने मुझे बार बार बचाया। रतन, जो अब चल फिर सकते थे, ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, अब इस घर में कोई साजिश या झगड़ा नहीं होगा, हम सब एक हैं। रूही ने रतन के लिए एक नई पेंटिंग बनाई जिसमें उनके गांव की नदी थी। रतन ने वो पेंटिंग देखी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रूही, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए।
नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी ताकत हो रूही। जूही और अवनी ने भी रूही का पूरा साथ दिया, लेकिन रूही के मन में अभी भी आत्मा का डर था। उसने बाबा से फिर से संपर्क किया और पूछा, क्या वो आत्मा पूरी तरह चली गई? बाबा ने कहा, रूही, तुम्हारा विश्वास और नहार का प्यार उसे हमेशा के लिए भगा देगा, लेकिन तुम्हें अपनी कला पर ध्यान देना होगा। रूही ने फैसला किया कि वो अब ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाएगी जिनमें गहरी भावनाएं हों। उसने रतन के लिए एक और पेंटिंग बनाई जिसमें उनके परिवार की खुशियां थीं। रतन ने वो पेंटिंग देखी और भावुक हो गए। उन्होंने कहा, रूही, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, हमारा प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। लेकिन दादी ने जेल से छूटने के लिए एक वकील को हायर किया और जमानत की कोशिश शुरू की। उसने सोनी को फोन करके धमकाया, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगी। सोनी डर गई और दादी की साजिश में फिर से शामिल हो गई। जूही ने यह बात सुनी और रूही को सावधान किया। रूही ने नहार से कहा, नहार जी, हमें दादी को अब पूरी तरह बेनकाब करना होगा। नहार ने सहमति जताई और कहा, हम पापा को ठीक करेंगे और दादी की साजिशों का अंत करेंगे। रूही ने रतन के पास बैठकर उनकी पुरानी यादें सुनाई। रतन ने धीरे से रूही का नाम लिया और उनकी आंखों में हल्की चमक दिखी। रूही ने नहार से कहा, पापा ठीक हो रहे हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना है। जूही ने रूही को गले लगाया और कहा, दीदी, आप बहुत बहादुर हैं। दादी की जमानत की कोशिशें तेज हो गई थी और रूही को डर था कि वो फिर से कोई साजिश रचेगी। उसने निहार और जूही के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रूही ने कहा, हमें दादी की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। जूही ने सुझाव दिया कि वो दादी के वकील की बातचीत रिकॉर्ड करें। निहार ने अपने पुराने दोस्त श्याम बाबू, जो एक वकील थे, को बुलाया। श्याम बाबू ने बताया कि रतन ने अपनी वसीयत में सारी जायदाद रूही और निहार के नाम की थी, लेकिन दादी ने उसे छुपाने की कोशिश की थी। ये सुनकर रूही और निहार हैरान रह गए। श्याम बाबू ने वसीयत की कॉपी दिखाई जिसमें रतन का हस्ताक्षर था। निहार ने दादी को फोन किया और कहा, आपकी सारी साजिशें खुल चुकी हैं, अब आप इस घर की जायदाद पर कोई दावा नहीं कर सकती। दादी ने गुस्से में कहा, ये सब रूही का जाल है, लेकिन श्याम बाबू ने कहा, वसीयत साफ है, रतन जी ने रूही और निहार को सब कुछ सौंपा है। रूही ने रतन के पास बैठकर उनकी पेंटिंग दिखाई और कहा, पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। रतन ने मुस्कुराकर रूही का हाथ थामा। उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। जूही ने चुपके से दादी और सोनी की एक और बातचीत रिकॉर्ड की जिसमें वो रूही को पागल खाने भेजने की साजिश रच रहे थे। जूही ने वो रिकॉर्डिंग नहार को दी और नहार ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दादी की जमानत रद्द कर दी और उसे फिर से हिरासत में ले लिया गया। सोनी ने घबराकर माफी मांगी, लेकिन नहार ने कहा, तुमने पापा की जान खतरे में डाली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अवनी ने भी अपनी गलती मानी और रूही से माफी मांगी। रूही ने सबको माफी मांगी और कहा, मैं बस चाहती हूं कि हमारा परिवार एकजुट रहे। रतन ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, रूही और नहार ने इस घर को बचाया, अब हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। रूही ने अपनी कला को नया रूप दिया और अब वो ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी जो परिवार की खुशियों को दर्शाती थीं। उसने रतन के लिए एक पेंटिंग बनाई जिसमें उनके गांव का मेला था। रतन ने वो पेंटिंग देखी और भावुक हो गए। उन्होंने कहा, रूही, तुमने मेरे सपनों को कैनवास पर उतारा। नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी जिंदगी का रंग हो। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया, लेकिन रूही को अभी भी डर था कि दादी जेल से छूटकर कोई नई साजिश रचेगी। उसने नहार से कहा, हमें सावधान रहना होगा। रतन अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अपने पुराने हंसमुख अंदाज में लौट आए थे। उन्होंने परिवार को एकजुट रखने का वादा किया और कहा, अब इस घर में केवल प्यार और विश्वास रहेगा। रूही ने अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया जिसमें उनके परिवार की कहानी थी। प्रदर्शनी में आए लोग रूही की कला की तारीफ करने लगे। रतन, नहार, जूही और अवनी ने मिलकर रूही का हौसला बढ़ाया। रूही ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उनके परिवार की एकता थी। उसने वो पेंटिंग रतन को समर्पित की। रतन ने भावुक होकर कहा, रूही, तुमने इस घर को फिर से जिंदा कर दिया। नहार ने रूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी ताकत हो। लेकिन दादी की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जेल में होने के बावजूद उसने एक पुराने दोस्त को फोन किया और कहा, रूही को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने एक गुंडे को हायर किया जो रूही को परेशान करेगा। जूही को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना दी और गुंडे को पकड़ लिया गया।
रूही ने जूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी रक्षक हो जूही। रतन ने दादी को फोन करके चेतावनी दी, मां जी, अगर आपने रूही के खिलाफ एक और साजिश रची तो मैं आपको हमेशा के लिए जेल में डलवा दूंगा। दादी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। रूही ने अपनी कला को और बेहतर किया और अब वो ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी जो समाज में एकता और प्रेम का संदेश देती थी। उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी में एक बड़ा आर्ट कलेक्टर आया, जिसने रूही की तारीफ की और कहा, तुम्हारी कला में जादू है। रूही ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी कला मेरे परिवार की ताकत है। नहार ने रूही का हौसला बढ़ाया, तुम इस परिवार की शान हो। रतन ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, रूही ने हमें सिखाया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जूही और अवनी ने भी रूही की तारीफ की। रूही ने एक नई पेंटिंग बनाई जिसमें उनके गांव का मंदिर और नदी थी। उसने वो पेंटिंग रतन को दी और कहा, पापा ये आपके लिए है। रतन ने मुस्कुराकर कहा, रूही तुमने मेरे सपनों को सच कर दिया। लेकिन रूही के मन में अभी भी एक हल्का सा डर था। उसे लगता था कि दादी की साजिशें फिर से शुरू हो सकती है। उसने नहार से कहा, हमें हमेशा सावधान रहना होगा। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, हम मिलकर हर मुश्किल को हरा देंगे। रूही की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी। लोग उनकी कला की तारीफ कर रहे थे और रूही का नाम अब एक मशहूर कलाकार के रूप में उभर रहा था। रतन, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, ने रूही की प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और कहा, रूही तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। नहार ने रूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया, लेकिन दादी की साजिशें अभी भी थम नहीं रही थी। जेल से छूटने के बाद दादी ने एक नया प्लान बनाया। उसने सोनी को फिर से फोन किया और कहा, रूही की प्रदर्शनी को बर्बाद कर दो। अगर वो मशहूर हो गई तो सारी जायदाद उसके हाथ में चली जाएगी। सोनी, जो अब भी लालच में थी, ने दादी की बात मान ली। उसने रूही की प्रदर्शनी में कुछ गुंडों को भेजा जो पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जूही को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना दी और गुंडों को पकड़ लिया गया। रूही ने जूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी ताकत हो जूही। रतन ने दादी को फोन करके चेतावनी दी, मां जी, अगर आपने फिर से रूही को परेशान करने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। दादी ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में बदले की आग अभी भी जल रही थी। रूही ने अपनी कला को और बेहतर किया और अब वो ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी जो समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती थी। उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें एक परिवार की एकता थी। उसने वो पेंटिंग रतन को समर्पित की। रतन ने भावुक होकर कहा, रूही तुमने इस घर को फिर से जोड़ा। नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना हो। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया। रूही ने एक नई प्रदर्शनी की योजना बनाई जिसमें वो अपने गांव की संस्कृति को दिखाएगी। उसने रतन, नहार, जूही और अवनी को अपनी पेंटिंग्स दिखाईं। सभी ने उसकी तारीफ की। रतन ने कहा, रूही तुमने हमारे गांव को अमर कर दिया। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, हम मिलकर इस परिवार को और मजबूत करेंगे। लेकिन रूही के मन में अभी भी एक हल्का सा डर था। उसे लगता था कि दादी की साजिशें फिर से शुरू हो सकती हैं। उसने नहार से कहा, हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। नहार ने रूही को गले लगाया और कहा, हमारा प्यार हर साजिश को हरा देगा। रूही ने रतन के लिए एक और पेंटिंग बनाई जिसमें उनके परिवार की खुशियां थीं। रूही की नई प्रदर्शनी की तैयारियां जोरों पर थी। उसने अपनी पेंटिंग्स में अपने गांव की संस्कृति, परिवार की एकता और प्यार को दर्शाया था। रतन, नहार, जूही और अवनी ने उसकी तैयारियों में पूरा साथ दिया। रतन ने कहा, रूही तुमने हमारे परिवार की कहानी को दुनिया के सामने ला दिया। नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया। लेकिन दादी, जो जेल से छूट चुकी थी, ने एक नया प्लान बनाया। उसने एक पुराने दोस्त को बुलाया और कहा, रूही की प्रदर्शनी को बर्बाद कर दो। उसने कुछ गुंडों को हायर किया जो प्रदर्शनी में हंगामा करेंगे, लेकिन जूही को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना दी और गुंडों को पकड़ लिया गया। रूही ने जूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी ताकत हो जूही। रतन ने दादी को फोन करके चेतावनी दी, मां जी, अब आपकी साजिशें काम नहीं करेंगी। दादी ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में रूही को बदनाम करने की योजना अभी भी थी। रूही ने अपनी प्रदर्शनी में एक खास पेंटिंग रखी जिसमें उनके गांव का मंदिर और नदी थी। उसने वो पेंटिंग रतन को समर्पित की। रतन ने भावुक होकर कहा, रूही तुमने मेरे सपनों को सच कर दिया। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, हमारा प्यार हर मुश्किल को हरा देगा।
प्रदर्शनी में आए लोग रूही की कला की तारीफ करने लगे। एक बड़ा आर्ट कलेक्टर ने रूही की पेंटिंग्स खरीदने की पेशकश की। रूही ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी कला मेरे परिवार की ताकत है। रतन ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, रूही ने हमें सिखाया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जूही और अवनी ने भी रूही की तारीफ की। रूही ने एक नई पेंटिंग बनाई जिसमें उनके परिवार की खुशियां थीं। उसने वो पेंटिंग रतन को दी और कहा, पापा ये आपके लिए है। रतन ने मुस्कुराकर कहा, रूही तुमने मेरे सपनों को कैनवास पर उतारा। लेकिन रूही के मन में अभी भी एक हल्का सा डर था। उसे लगता था कि दादी फिर से कोई साजिश रचेगी। उसने नहार से कहा, हमें हमेशा सावधान रहना होगा। नहार ने रूही को गले लगाया और कहा, हम मिलकर हर साजिश को हरा देंगे। रूही ने अपनी कला को और बेहतर किया और अब वो ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी जो समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती थी। रतन ने कहा, रूही तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन किया। नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी जिंदगी का रंग हो। रूही की प्रदर्शनी ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी। लोग उनकी कला की तारीफ कर रहे थे और रूही का नाम अब एक मशहूर कलाकार के रूप में उभर रहा था। रतन ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, रूही ने हमें सिखाया कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी ताकत हो रूही। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया। लेकिन दादी, जो जेल से छूट चुकी थी, ने एक आखिरी साजिश रचने की ठानी। उसने एक नकली पत्रकार को हायर किया जो रूही की प्रदर्शनी को बदनाम करेगा। उसने पत्रकार से कहा, रूही की पेंटिंग्स के बारे में झूठी खबरें फैलाओ कि उसने किसी और की कला चुराई है। लेकिन जूही को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना दी और पत्रकार को पकड़ लिया गया। रूही ने जूही को गले लगाया और कहा, तुम मेरी रक्षक हो जूही। रतन ने दादी को फोन करके चेतावनी दी, माँ जी अब आपकी साजिशें काम नहीं करेंगी। दादी ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में रूही को बदनाम करने की योजना अभी भी थी। रूही ने अपनी कला को और बेहतर किया और अब वो ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगी जो समाज में एकता और प्रेम का संदेश देती थी। उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उनके परिवार की एकता थी। उसने वो पेंटिंग रतन को समर्पित की। रतन ने भावुक होकर कहा, रूही तुमने इस घर को फिर से जोड़ा। नहार ने रूही की तारीफ की और कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना हो। जूही और अवनी ने भी रूही का हौसला बढ़ाया। रूही ने एक नई प्रदर्शनी की योजना बनाई जिसमें वो अपने गांव की संस्कृति को दिखाएगी। उसने रतन, नहार, जूही और अवनी को अपनी पेंटिंग्स दिखाईं। सभी ने उसकी तारीफ की। रतन ने कहा, रूही तुमने हमारे गांव को अमर कर दिया। नहार ने रूही का हाथ थामा और कहा, हम मिलकर इस परिवार को और मजबूत करेंगे। रूही ने रतन के लिए एक और पेंटिंग बनाई जिसमें उनके गांव का मेला था। रतन ने वो पेंटिंग देखी और भावुक हो गए। उन्होंने कहा, रूही तुमने मेरे सपनों को सच कर दिया। रूही ने नहार से कहा, हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। नहार ने रूही को गले लगाया और कहा, हमारा प्यार हर साजिश को हरा देगा। रूही की कला ने परिवार को जोड़ा और समाज में एक नया संदेश दिया। सवाल, दोस्तों, क्या रूही और नहार की जोड़ी दादी की आखिरी साजिश को हरा पाएगी और क्या उनका प्यार हमेशा जीतता रहेगा? कमेंट में मैं सपोर्ट करता हूँ रूही लिखें। अगर आप चाहते हैं कि रूही नहार का प्यार जीते, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मन सुंदर का अगला धमाकेदार एपिसोड आप तक पहुंचे।